रेडी हो? ज्यादा नहीं, एक 10 मिनट का एक्टिव practice session. Why I'm calling it active practice session? Because I will be asking you varieties of sentences and you have to be an active listener and also an active translator. Whatever I'm going to ask you, it will be very interesting. You guys have to speak with me. In case if you are unable to speak, just try to listen and then try to speak. So let's get started. Now see, if I say, मुझे लगता है ये आप कर पाओगे. I don't think you will be able to do this. मुझे नहीं लगता. I don't think आप ये कर पाओगे. You will be able to do this. आप ये कर सकते हो अगर आप मेरे साथ बोले तो. You can do it if you speak with me. मैं आपके साथ नहीं बोलना चाहता. I don't want to speak with you. मैं वहां नहीं जाना चाहता. I don't want to go there. मैं वहां जाना चाहता हूं. I want to go there. I want to go there. मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा यदि आप मुझे परमिट करोगे तो. I would like to learn English if you permit me. देखिए भाई, मैं आपको परमिट नहीं कर सकता. आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी. See, I can't permit you. You will have to take permission to your parents. मेरे पापा मुझे परमिट नहीं करेंगे. I know that. वो मुझे इंग्लिश सीखने देना नहीं चाहते. वो मुझे इंग्लिश सीखने देना नहीं चाहते. वो मुझे परमिट नहीं करेंगे. He will not permit me because he does not want me to learn English. He does not want me to learn English. वो नहीं चाहते कि मैं इंग्लिश सीखूं. और you can say he doesn't let me learn English. He doesn't let me learn English मतलब मुझे इंग्लिश सीखने नहीं देते हैं. वो चाहते हैं कि मैं फ्रेंच सीखूं. वो चाहते हैं कि मैं फ्रेंच सीखूं. He wants me to learn French. He wants me to learn French. और मुझे फ्रेंच नहीं सीखनी. And I don't want to learn French. And I don't want to learn French. फ्रेंच एक अच्छी भाषा है, लेकिन फ्रेंच उतनी नहीं बोली जाती जितनी इंग्लिश बोली जाती है. फ्रेंच इज अ गुड लैंग्वेज, बट फ्रेंच इज नॉट स्पोकन सो मच एज इंग्लिश. एक बार पूरे सेंटेंस को ध्यान से बोलो. फ्रेंच उतनी नहीं बोली जाती, मीन्स फ्रेंच इज नॉट स्पोकन सो मच एज इंग्लिश. यू नो, फ्रेंच इज नॉट स्पोकन सो मच एज इंग्लिश इज स्पोकन. मतलब फ्रेंच उतनी नहीं बोली जाती जितनी इंग्लिश बोली जाती है. इसका मतलब क्या है? इंग्लिश फ्रेंच से ज्यादा बोली जाती है. तो इंग्लिश इज स्पोकन मोर देन फ्रेंच. पूरी दुनिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड. अक्रॉस द वर्ल्ड, इन होल वर्ल्ड. आपको ऐसा क्यों लगता है इंग्लिश फ्रेंच से ज्यादा बोली जाती है? वाई डू यू थिंक सो इंग्लिश इज स्पोकन मोर देन फ्रेंच? मुझे नहीं पता. आई डोंट नो. आपसे एक सवाल था, अगर आप माइंड नहीं करो तो. आई हैव अ क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड. आई हैव अ क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड. हाँ ठीक है, पूछिए. क्या चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? या प्लीज आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क. मैं कुछ नहीं पूछना चाहता. आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है. I want to learn English, but I have no time. भैया, समय किसी के पास नहीं है. समय निकालना पड़ता है. अगर सीखना है इंग्लिश तो समय निकालना पड़ेगा. See brother, no one has time. किसी के पास टाइम नहीं है. मतलब no one has time. किसी के पास समय नहीं है. समय निकालना पड़ता है. सभी को समय निकालना पड़ता. तो everybody has to take time to learn English. भैया, इंग्लिश सीखने के लिए समय निकालना पड़ता है. Everybody has to take time to learn English. क्या आप दिन में 1 घंटा नहीं दे सकते अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस को? Can't you give? नहीं दे सकते. Can't you give? या can't you take an hour at least? या एटलीस्ट को आप शुरू में लगा सकते हैं. एटलीस्ट an hour और an hour at least to practice English. दे तो सकता हूं, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं कि वो 1 घंटा मैं कब निकालूंगा. Yes, I can take 1 hour, I can take an hour, but I'm a bit confused. Where can I take this 1 hour? क्या आपके पास इवनिंग में टाइम है 7:30 to 9 o'clock? Do you have time in evening from 7:30 to 9 o'clock?
हाँ मेरे पास टाइम है, बट कभी कभी मैं ऑफिस से लेट आता हूँ. या आई हैव टाइम इन इवनिंग बट समटाइम्स आई गेट लेट फ्रॉम ऑफिस. तो जिस दिन लेट हो जाए उस दिन की बात को छोड़ो ना यार, बाकी तो आपके पास टाइम होता है ना इवनिंग में, यू नो. सो द डे व्हेन यू गेट लेट दैट्स ओके, बट द अदर डेज यू हैव टाइम. या मेरे पास अदर डेज टाइम होता है. यस आई हैव टाइम अदर डेज. सो आज से और अभी से अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना शुरू करो पर्सोना इंस्टीट्यूट्स के ऑनलाइन कोर्स के साथ में, जो इवनिंग में 7:30 से 25th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है. क्या आपको पता है? Do you know a new course of Persona Institute is going to be started from 25th of December? Join this extraordinary course and start learning English from the day first. Okay. क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो? Are you practicing? Are you practicing? हाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं. Yes, I am practicing. Yes, I am practicing भी होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. और दूसरा होता है yes, I am doing practice. एक डूइंग प्रैक्टिस भी होता है. तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो दोनों बोल सकते हो. प्रैक्टिसिंग में SING लगा के कर देना और प्रैक्टिस में CE लगाना है हमें. यस आई एम डूइंग प्रैक्टिस या आई एम प्रैक्टिसिंग. आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए. क्या कहोगे बोलो? आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए. इंग्लिश में आप कहोगे यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर. यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर. आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए. यू शुड लर्न मोर एंड मोर. क्या कहेंगे? यू शुड लर्न मोर एंड मोर. मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां आप जा रहे हो. आई विल नॉट गो देयर जहां आप जा रहे हो. वेयर यू आर गोइंग. मैंने किया जैसा आपने कहा, लेकिन अब नहीं करूंगा. आई डिड एज यू सेड but now I will not do anything. लेकिन अब मैं कुछ नहीं करूंगा. आप वहां कैसे गए? How did you go there? आप यहां कैसे आए? How did you come here? आप सुबह कितने बजे उठते हो? बताओ. At what time do you wake up in the morning? मैं सुबह 6 बजे उठता हूं और कभी कभी 7 बजे. I wake up at 6 o'clock in the morning and sometimes at 7 o'clock. मेरा मॉर्निंग रूटीन डिपेंड करता है कि मैं रात में कब सोता हूं. My morning routine depends when I sleep in night. You know, अगर मैं जल्दी सो जाता हूं तो मैं जल्दी उठता हूं, अगर मैं लेट सोता हूं तो मैं लेट उठता हूं. चलो इसकी इंग्लिश बनाओ. यदि मैं जल्दी सोता हूं तो मैं जल्दी उठता हूं. इफ आई स्लीप अर्ली आई वेक अप अर्ली. इफ आई स्लीप लेट, आगे का सेंटेंस खुद लिखूं. मैं लेट उठता हूं, आई वेक अप लेट. मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है वो डिपेंड मेरे नाइट की रूटीन पर करता है. माई मॉर्निंग रूटीन डिपेंड्स ऑन माई नाइट्स रूटीन. आप रात में लेट क्यों सोते हो? क्या आप मोबाइल चलाते रहते हो? वाई डू यू वेक अप लेट इन नाइट? डू यू कीप यूजिंग सेल फोन? क्या आप लेट नाइट मोबाइल चलाते रहते हो? देर रात तक मोबाइल चलाते रहते हो? डू यू कीप यूजिंग सेल फोन टिल लेट नाइट? टिल लेट नाइट का मतलब होगा देर रात तक. आपको मोबाइल चलाते नहीं रहना चाहिए. यू शुड नॉट कीप यूजिंग सेल फोन. आपको इंग्लिश बोलते रहना चाहिए. यू शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश. आपको वहां जाते रहना चाहिए. यू शुड कीप गोइंग देयर. आपको यहां आते रहना चाहिए. यू शुड कीप कमिंग हियर. यहां आते रहो, कीप कमिंग हियर. इंग्लिश सीखते रहो, कीप लर्निंग इंग्लिश. इंग्लिश सीखना शुरू करो, स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश. स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश. इंग्लिश सीखना शुरू करो, स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश. इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देना चाहिए. क्या कहेंगे? आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देना चाहिए. यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. आपको यहां आना शुरू कर देना चाहिए. यू शुड स्टार्ट कमिंग हियर.
यहां आओ, कम हियर, यहां आते रहो, कीप कमिंग हियर, वहां जाते रहो, कीप गोइंग देयर, वहां जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग देयर, वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर। आपको वहां जाते रहने की जरूरत है, यू नीड टू कीप गोइंग देयर, यू नीड टू कीप गोइंग देयर। आपको इंग्लिश सीखते रहने की जरूरत है, यू नीड टू कीप लर्निंग इंग्लिश। क्या आप हमेशा हंसते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप लाफिंग? क्या आप हमेशा रोते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप क्राइंग? क्या आप हमेशा पढ़ाई करते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप स्टडिंग? डू यू ऑलवेज कीप स्टडिंग? हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग। हमेशा कुछ सीखते रहो, ऑलवेज कीप लर्निंग समथिंग। समय को बचाओ, सेव टाइम। समय को बचाओ, समय आपको बचाएगा। सेव द टाइम, द टाइम विल सेव यू, द टाइम विल सेव यू। यदि आप समय को बर्बाद करोगे, समय आपको बर्बाद कर देगा। इफ यू वेस्ट टाइम, द टाइम विल वेस्ट यू, द टाइम विल वेस्ट यू। इसलिए समय को बर्बाद मत करो। इसलिए का इंग्लिश होगा दैट्स वाई, दैट्स वाई डोंट वेस्ट टाइम। इंग्लिश सीखना शुरू करो, स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। क्या कहेंगे? स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। आपको यहां आते रहना चाहिए, यू शुड कीप कमिंग हियर। मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया, आई स्टॉप्ड गोइंग टू कॉलेज। मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड स्टडिंग। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्टडी। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्टडी। आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, यू विल हैव टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर। देखो, बहाने बनाना बंद करो सबसे पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल, और यू कैन से फर्स्टली स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। मैंने नोटिस किया है कि आप बहाने बहुत बनाते हो। आई हैव नोटिस्ड दैट यू मेक अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। बहाना बनाने वाला कभी सफल नहीं होता। एन एक्सक्यूजर नेवर सक्सीड। ओके, सो बहाने बनाना बंद करो। सो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, बिकॉज एन एक्सक्यूजर किसको कहेंगे? द वन हु मेक्स एक्सक्यूजेस इज कॉल्ड एक्सक्यूजर। एन एक्सक्यूजर नेवर सक्सीड्स। मुझे लगता है कि अब आपने बहाने बनाना बंद कर दिया। नाउ आई थिंक यू हैव स्टॉप्ड मेकिंग एक्सक्यूजेस। अभी आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? आप क्या चाहते हो मुझे बताइए। वट डू यू वॉन्ट? टेल मी। मैं कुछ नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। मैं सब कुछ चाहता हूं, आई वॉन्ट एवरीथिंग। आई वॉन्ट एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। सब कुछ आपका है, एवरीथिंग इज यूअर्स। एक बार बोलो, सब कुछ आपका है, एवरीथिंग इज यूअर्स। मेरा कुछ भी नहीं है, नथिंग इज माइन। नथिंग इज माइन, एवरीथिंग इज यूअर्स। जो आपका है वो आपका है, जो मेरा है वो मेरा है। वॉट इज यूअर्स इज यूअर्स, वॉट इज माइन इज माइन। जो मेरा है वो आपका नहीं हो सकता, और जो आपका है वो मेरा नहीं हो सकता। वॉट इज माइन कैन नेवर बी यूअर्स, एंड वॉट इज यूअर्स कैन नेवर बी माइन। जो आपका है वो मेरा नहीं हो सकता, वॉट इज यूअर्स can't be mine, and what is mine can't be yours. आपको ऐसा लगता है कि जो मेरा है वो आपका भी है, ऐसा नहीं है। You think what is mine is yours, but there is nothing like that. What is yours, what is mine, and what is mine can never be yours, and what is yours can never be mine. You know, so value the things that you have. Wow, what a sentences that we are learning today. So what I'm telling you, we have varieties of sentences to speak, we have varieties of sentences to translate, but the thing is that are you able to listening all the sentences carefully or not, and are you
trying to speak them or not. Because while talking, while communicating, while talking with anyone in English, we use varieties of sentences. We never think what kind of the sentence we are going to speak next. Do you ever think in your native language that what variety of sentences you are going to ask to someone? No, it depends on the situation. You either ask some difficult sentences or some simple sentences. So it depends on situation. So let me tell you, dear students, while talking, while communicating with anyone in English, never ever think about what sentence you are going to ask. Just ask in your own flow, make your own proper strategy to ask the questions and see the magic. Language English just require your dedication towards it. If you are translating, if you are listening, if you are paying your attentions, you will be a confident English speaker. That's called the strategy to learn.